मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हें माँ कहा था ना। माँ, माँ आंखें खोलो माँ। समय बहुत कम है, सूर्योदय से पहले ये औषधि लानी होगी। मुझे सूर्योदय से पहले ही घर पहुँचना होगा। मारुति, मेरा बच्चा तू आ गया। वैद्य जी, औषधि लाए राजकुमार? हाँ राजवैद्य जी, ये लीजिए। राजकुमार मारुति, ये औषधि अपने हाथों से अपनी माता को खिलाइए। पुत्र केसरी, जामवंत जी, हमारा मारुति औषधि लेकर आ गया है। माँ लो, मैं औषधि ले आया। आंखें खोलो माँ। माँ, आंखें खोलो माँ। मारुति, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं माँ, मैं तो यही था।
भूख लगी थी, कुछ खाने को नहीं था, मैं फल खाने चला गया। लज्जा आती हमें तुम्हारी मायावी शक्तियों पर। वो नन्हा सा बालक तुम्हारे हाथों से निकल गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्षमा करें राजमाता, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, उसमें कुछ अलग ही बात है। उसने मुझे माँ होने का अधिकार दिया है, वो मेरे पुत्र के समान है। प्रतीत होता है उसने अपनी माया से तुम्हें मोह में डाल दिया। मैं सत्य कहती हूँ राजमाता, उसके तो दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया है। विरूपा, विरूपा, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी, ऐसा दंड दूंगी कि तुम मृत्यु के लिए तड़पेगी, परंतु तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए राजमाता। नहीं। विरूपा, अब तू इसी कलश में बंदी रहेगी सदा के लिए, मुक्ति के लिए तड़पेगी, परंतु तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे छोड़ दो, मैं ये यातना नहीं सह पाऊंगी। मुझे छोड़ दो, या मुझे मुक्ति दे दो या मेरे प्राण ले लो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो राजमाता। बोलो दंडवितन, तुम्हें भी अपना जीवन धन्य करना है? नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए राजमाता। उस बार तो वो वानर का बच्चा बच गया था, किंतु इस बार वो कदापि नहीं बचेगा राजमाता, कदापि नहीं। पर इस बार हम उसको समाप्त करके ही रहेंगे। अब हम आपके समक्ष तभी आएंगे राजमाता, जब उस बालक को समाप्त कर देंगे। हाँ राजमाता, हाँ। प्रणाम। आप हमें खाना खिलाती है, आज हम आपको खाना खिलाएंगे। पिताजी, आप भी बैठिए, मैं आपको भी खाना परोसता हूँ। स्वामी, आप भी खा लीजिए ना। मारुति इतने प्यार से कह रहा है। मारुति,
तुमने तो कहा था कि मैं फल खाने गया था। फिर क्या फल खाने में इतना समय लगता है? पहले ये बताओ कि तुम कहां थे और तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, और ये तुम्हारी हनु पर चिन्ह कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? कैसे लगी है चोट तुम्हें? मारुति, जाने से पहले एक बात का वचन देना होगा। आज जो भी घटित हुआ और देवों ने तुम्हें जो भी शक्तियां दी, उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मारुति, क्या सोच रहे हो? कैसे लगी है चोट तुम्हें? मारुति, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम कहां गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ, पिताजी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तुम जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम कहां गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आप हमसे रूठ गए हैं पिताजी। पिताजी, आपके रूठने से हमें दुख होगा। क्या आप अपने पुत्र के आंखों में आंसू देख सकते हैं? मान जाइए पिताजी, इकलौते पुत्र के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने पिता को छोड़ सकते हो, अपनी माता का ध्यान नहीं रख सकते। तुमने आज तक जितनी भी शैतानी की है, हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। सदा ये सोचकर कि बच्चे तो नटखट होते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारी किसी भी शैतानी पर ध्यान नहीं दिया। किंतु आज तुमने सीमा ही लांघ दी। तुमने मेरे प्रश्न के उत्तर भी नहीं दिए। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। मारुति बेटा, तो बता दो ना, ये चोट तुम्हें किसने पहुंचाई? पिताजी, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा। हम तुम्हें क्षमा तभी करेंगे जब तुम ये बताओगे कि तुम कहां थे और वहां क्या हुआ। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे दंड दीजिए, किंतु मुझसे रुष्ट मत होइए। माँ, पिताजी से कहिए कि वो मुझसे बात करें। मारुति, वो तुम्हारे कारण रुष्ट हुए, अब तुम ही उन्हें मनाओ।
ये रावण तो महादेव को लंका ले जाने के लिए फिर से तप करने बैठ गया है। हाँ देवराज, रावण बहुत ही हठी है। वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कुछ भी करेगा। किंतु मुनिवर, ये सब कौन है? इंद्रदेव, ये दशानु है। असुरों की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। ये महाबली और महामायावी होते हैं। इन्हें परास्त कर पाना सहज नहीं है। अब रावण तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो अपने तप में सफल हो जाएगा और अवश्य ही महादेव को अपने साथ लंका ले जाएगा। नमः नहीं मुनिवर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि रावण की साधना खंडित नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु इंद्रदेव, अब आप क्या कर सकते हैं? अब तो आप रावण के तप को भंग भी नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय।